Wake up, Americans. You're about to be pulled into a war with Arabs, with the Muslim world, and you're going to be made to believe that something horrible that happened to you was done by the Muslims. But it wasn't done by the Muslims. It was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. That's the literal definition of a false flag. They didn't write that. That's a false flag. That's not my conspiracy theory. That's the U.S. Army report. The day before, published the day before 9/11. Yes. You can call me any name you want to call me. That's a U.S. Army report. They warned us. They were telling us what Israel is capable of doing. हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया और आईसिस को लेकर बड़ी खबर निकलकर आ रही है। आईसिस ने कल रात फ्राइडे को रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को में घुसकर एक क्रोकस सिटी हॉल समझने के लिए कॉन्सर्ट हॉल को अपना निशाना बनाया है, जिसके चलते कॉन्सर्ट हॉल में रशियन सिटीजन पर बंदूकों से गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया गया, जिसमें 115 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं और कॉन्सर्ट हॉल को आग लगाकर छोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही सेंसिटिव हमला था, सिक्योरिटी फेलियर थी और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट भी किया है और इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है। इसको करने गाइस बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए। साथ ही ये रशियन इंटेलिजेंस की एक बहुत ही फेलियर साबित हो चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं रशिया के अंदर वाले आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये अटैक इतना आराम से नहीं होता। यहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है और इसकी टाइमिंग भी कमाल की है। ये सिर्फ कुछ दिनों के बाद हुआ है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता था। व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है और अब यहाँ से पुतिन और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, इजराइल का भी मामला हो। और मैं इजराइल ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे वीडियो में डिटेलली बोलूंगा। तो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर कंप्लीट ऊपर से आग लग चुकी है, लोग यहाँ पर ज्यादा डरे हुए हैं। और मैं अंदर की फायरिंग की बात करूँ तो यहाँ अंदर फायरिंग चल रही है और लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे और यहाँ से कैसे ना कैसे कर बचकर निकलना चाहते हैं। द इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने एक स्टेटमेंट में दावा किया कि उन्होंने इस मॉस्को पर हमले की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया के एफिलिएटेड चैनल पर पोस्ट भी किया है, जैसे टेलीग्राम पर। और इतना ही नहीं, एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह जानकारी हासिल कर रशियन ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म भी किया था कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस का एक ग्रुप ने मॉस्को में एक हमला करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, ये अफगानिस्तान की आईएसआईएस को आईएसआईएस के नाम से भी बुलाया जाता है। मैं इसका इतिहास बोलूं तो इसने अफगानिस्तान और आसपास के रीजन में कई सारे हमले किए थे, जिसके चलते आईएसआईएस के ने मस्जिदों पर भयानक धमाके किए थे, हमले किए थे। आपको ये भरोसा नहीं होता होगा, लेकिन ये एक सच बात है। पास्ट में काबुल में भी रशियन एम्बेसी पर भी हमला किया गया था इनके द्वारा और 2021 में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा हमला इनके द्वारा किया गया था, जिसमें कई सारे अफगान नागरिक और ट्रूप्स भी मारे गए थे, जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स शामिल थे। हमले के बाद हमला करने वालों का क्या हुआ ये तुरंत साफ नहीं हुआ है। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए रशियन अथॉरिटीज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार आईएसआईएस ने रशिया पर हमला क्यों किया। रशिया को इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री इंटरवेंशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, खासकर सीरिया में तेजी से बढ़ाया है। पुतिन ने रशियन सोल्जर्स को सीरिया भेजा ताकि सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट दे सके, जो कि आईएसआईएस और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे थे। ये कदम असद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है और रशियन इन्फ्लुएंस को रीजन में और भी ज्यादा बढ़ाता है, जो आईएसआईएस के गोल्स और टेरिटरी को एक्सपैंड करने के खिलाफ है। जिसके चलते आईएसआईएस के ने रशिया और पुतिन को निशाना बनाया है, जिसके चलते यहाँ पर मॉस्को को टारगेट किया गया। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आना चाहिए कि आईएसआईएस ऐसा क्यों करेगा। रशिया तो फिलिस्तीन की मदद कर रहा है इजराइल के खिलाफ लड़ने में, और रिसेंटली चाइना और रशिया ने यूएसए के द्वारा लाए गए सीज फायर को वोट करने से इनकार किया, यहाँ पर वीटो कर दिया। ऐसा क्यों है बोलता हूँ। रशिया के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को रोकने में कुछ नहीं कर रहा है और वॉशिंगटन का मजाक उड़ाया कि वो सीज फायर की बात तब कर रहा है जब गाजा को प्रैक्टिकली जमीन से मिटा दिया जा चुका है। और इस रेजोल्यूशन में
इजराइल के क्राइम्स के बारे में कहीं नहीं लिखा गया कि इजराइल को 30,000 से ज्यादा लोगों पर बमबारी कर मारने की सजा क्या होगी। ये बात रेजोल्यूशन में नहीं लिखा गया है, जस्ट यहाँ पर लाकर पास करने की कोशिश की गई है। रशिया ने कहा कि ये यूएस द्वारा रेजोल्यूशन का फैसला इजराइल के वॉर क्राइम्स को बेकसूर करेगा, इजराइल को बचाएगा। और रशिया की बात बहुत सही है गाइस, यूएसए ने कुछ भी इजराइल के वॉर क्राइम्स एक्शन के बारे में रेजोल्यूशन में नहीं लिखा कि इजराइल को ये सजा होगी। अगर लिखता तो सीज फायर का रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हो जाता था। और ये बात में दम भी है, जब वेरियस कंट्रीज ने सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाया था, वोटिंग उनके फेवर में थी, तब यूएसए ने यहाँ पर वीटो कर दिया था। लेकिन अचानक से यूएसए ने सीज फायर रेजोल्यूशन की बात कराए तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल और मोसाद आईएसआईएस को बनाया है, और साथ ही ये इजराइल की एक पॉलिटिकल विंग मेंबर का 3 महीने पहले का भी वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। That I understand you're on the Russian payroll and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful, because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia, and you and as all the enemies of Israel, and you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price. इस वीडियो में ना इजराइल का एक पॉलिटिकल मेंबर आमिर वेटमैन, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिकुड पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर है और हेड है, इसने खुला धमकी दिया कि रशिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, रशिया को भारी पड़ेगा, क्योंकि रशिया फिलिस्तीन को सपोर्ट शो कर रहा था। और नेक्स्ट, इस आर्टिकल से भी पता चलता है कि इजराइल ने दाइश, जो एक अरबिक टर्म है, दाइश को इंग्लिश में आईसिस कहा जाता है, इजराइल ने ना एक टाइम पे आईसिस के उनके टेरर वाली हरकत को माफ भी कर दिया था, और ये बात उनके तब के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म भी किया है। तो सोचिए, ये वही इजराइल है जिन्होंने इजरायली एथलीट्स को खत्म करने पर 20 साल के लिए कोवर्ट ऑपरेशन चलाया था। दुनिया के कोने कोने में से यहाँ पर एथलीट्स मारने वालों को एनकाउंटर किया गया था मोसाद के द्वारा। क्या इजराइल आईसिस जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को माफ कर सकता है? सोचने वाली बात है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसिस का लीडर अबू बकर अल बगदादी को इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद द्वारा ट्रेनिंग भी दिया गया है। लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं, लेकिन अगेन इतने सारे चीजें हमारे सामने फैक्ट है। पहला फैक्ट, ईरान के हिसाब से आईसिस को इजरायली मोसाद ने बनाया है। दूसरा फैक्ट, फिर उल्टा आईसिस मुसलमानों के मस्जिदों को बम से उड़ाता है। प्रॉफेट मोहम्मद की मस्जिद जो सऊदी की मदीना सिटी में मौजूद है, जिसका नाम मस्जिद अल नबवी है, आईसिस ने इस मस्जिद में बम से धमाका किया था। तीसरा फैक्ट, नेतन्याहू के लिकुड पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर कहता है कि वो रशिया से बदला लेगा। चौथा फैक्ट, इजराइल ने आईसिस को उनकी हरकत पर माफ कर दिया था। पांचवा फैक्ट, आज हमें रशिया पर यह अटैक देखने को मिलता है जो सीरिया में आईसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट भी शो कर रहे थे। तो ईरान की बात ना कहीं ये पूरे फैक्ट से सच साबित होती है कि इजराइल आईसिस को बनाया है मुस्लिम के नाम पर। तो दोस्तों, मैं ये डिसीजन आप पर छोड़ता हूँ कि क्या रशिया पर जो अटैक हुआ है, क्या इसका जिम्मेदार इजराइल है? क्या ईरान की बात ये सारे फैक्ट्स को देखकर सच है? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या सच में इजराइल ने आईसिस को बनाया है? क्या इजराइल का मोसाद आईसिस को बनाया है? क्या ईरान का दावा सच है? लिखिएगा नीचे कमेंट में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।